बच्चा पार्टी, आज रोटेशनल मोशन का लेक्चर 1 जेई मेन और नीट के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए यूजफुल लेक्चर है ये। एडवांस लेवल तक नहीं ले जाएंगे आज तो शुरुआत है ना, तो इजी पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों में फर्क है, और बहुत सीधा सा दिखने वाला एकदम सिंपल सा फर्क है। क्या फर्क है देखो, ये इधर अपन लेते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, वर्सेस रोटेशनल मोशन। देखो क्या फर्क है, जैसे ये कोई बॉक्स है इधर पड़ा हुआ है जमीन पे, ठीक है, इसको हम पुल करते हैं, खींचते हैं, इधर इस बॉक्स को इधर खींचते हैं, तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि इसका हर एक पार्टिकल मूव करेगा और हर एक पार्टिकल इक्वल डिस्प्लेसमेंट करेगा इन इक्वल टाइम। जैसे यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ठीक है, उसने जैसे ये बॉक्स खींचने के बाद यहाँ पे पहुँच गया और मान लो टेकन टाइम इज 2 सेकेंड, तो ऑब्वियसली समझने वाली बात है कि जो पार्टिकल यहाँ था वो इतना दूर इधर पहुँच गया, ठीक है, 2 सेकेंड में, जो पार्टिकल इधर था वो भी इतना दूर इधर पहुँच गया। तो ये सारे डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं ना, क्योंकि पूरा एक ही बॉडी है। तो इसका सबसे बड़ा पहचान यही है कि ईच पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम ड्यूरेशन। डन। अब रोटेशनल में क्या होता है, जैसे ये कोई एक्सिस है, उसके अबाउट में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, अरे यार ओवर राइटिंग हो जाता है, हाथ स्लिप हो जाता है साहब, ये कोई घूम रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसके जितने भी पार्टिकल है, जैसे कोई एक लाइन है, ये वाला लाइन ड्रॉ कर लो आप, इस लाइन पे जितने भी पार्टिकल है, ये सारे पार्टिकल इक्वल टाइम में इक्वल एंगल ट्रैवल करेंगे। कैसे, सपोज ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा घुमा यूं, इसको घुमा वापस से यूं करके घुमाया थोड़ा, तो थोड़ी देर बाद ये लाइन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, समझो, यहाँ देखा तो वो सारे पार्टिकल यहाँ पे देखने को मिले आपको, तो उन सब ने देखो कितना एंगल बनाया, पहले वाले पार्टिकल ने इतना एंगल बनाया, दूसरे वाले ने इतना बनाया, तीसरे वाले ने इतना और चौथे वाले ने इतना, तो ये सारे एंगल इक्वल होते हैं ना, इन सबका एंगल तो यही बन रहा है ना, थीटा, है कि नहीं। तो ये सबसे बड़ा फर्क है रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन में, कि इसमें हर एक पार्टिकल इक्वल टाइम ड्यूरेशन में इक्वल डिस्प्लेसमेंट करता है, और इसमें इस लाइन पे आने वाले सारे पार्टिकल इक्वल टाइम में इक्वल एंगल बनाते हैं। देखो, पार्टिकल्स ऑन अ लाइन, अच्छा ये लाइन का स्पेसिफिकेशन है, कुछ लाइन किधर है, ये लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, ऑब्जेक्ट का एक्सिस ये रहा, इसके अबाउट में इस ऑब्जेक्ट को घूमना है, ये देखो एक्सिस इधर है, ऑब्जेक्ट यूं घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, इस एक्सिस, और आपकी लाइन देखो इधर है, तो लाइन ऐसे हो सकती है, ऐसे ही हो रही ना, एक्सिस को पकड़ो, ये ऑब्जेक्ट घूमा तो ये लाइन भी घूम रही है, तो सारे पार्टिकल इस लाइन पे, ये लाइन कहाँ है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, दिख रहा है आपको। अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट घूमता है ऐसे, देखो यूं ऐसे घूम रहा है, तो ये इसके अबाउट में घूम रहा है, इसके आसपास घूम रहा है कि नहीं। हाँ, तो पार्टिकल्स ऑन अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सारे पार्टिकल्स सबटेंड इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है मेरे को, लेकिन रोटेशनल चैप्टर इतना बोरिंग है नहीं कि बड़े बड़े सेंटेंस लिखते जाओ, ऐसा कुछ है नहीं। इट्स अ फैंटास्टिक चैप्टर टू लर्न, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, मैकेनिक्स की जान है, समझ लो, ये पूरा आपका 11th का मैकेनिक्स पोर्शन है, उसकी जान है ये रोटेशनल, ठीक है। ओके, ये छोटा सा फर्क बताना था, आपको बता दिया। अब कंपैरिजन से सीखते हैं इसको। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब लीनियर मोशन,
और रोटेशनल दोनों को कंपैरिजन से सीखते। देखो सारे फॉर्मूले एक बार दिमाग में लाते हैं। ओके चलो आ जाओ। देखो रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ट्रांसलेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट। रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट क्या करता है, एंगल, है कि नहीं। तो ट्रांसलेशनल मोशन में जहां जहां डिस्टेंस था उन सारी जगहों पे रोटेशनल मोशन में क्या आता है, एंगल। उसकी जगह कौन ले लेगा, थीटा, ठीक है। फिर ट्रांसलेशनल मोशन में जहां जहां वेलोसिटी था उसकी जगह रोटेशनल मोशन में आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी विच इज डिनोटेड बाय ओमेगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, पक्का। अब ट्रांसलेशनल मोशन में एक्सेलरेशन आता था, इसमें आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज डिनोटेड बाय अल्फा। क्या बोल सकते हो उसको, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। और भी बहुत सारे टर्म्स है, डोंट वरी। ट्रांसलेशनल मोशन में मास आता है, इसमें मास का काम कौन करता है, आई, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। घबराना नहीं है, बहुत मजेदार चैप्टर हो रहा है, धीमे धीमे ये आपके साथ मोमेंटम पकड़ लेगा ये चैप्टर। मास को कौन रिप्लेस करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसमें होता है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बोलते हैं इसको। इसमें लीनियर मोमेंटम को कौन रिप्लेस करेगा, एंगुलर मोमेंटम, एल, विच इज डिनोटेड बाय एल, कैपिटल एल, और समटाइम्स इट इज स्मॉल एल ऑल्सो, बट इट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, अब आप पहले तो सिर्फ मोमेंटम बोलते थे पी को, लेकिन अब आपको स्पेसिफाइड करना है चैप्टर 7 से कि ये लीनियर मोमेंटम है। आप सिर्फ मोमेंटम बोलोगे तो पता कैसे चलेगा कि लीनियर है कि एंगुलर है। तब आपको यहाँ पे स्पेसिफाइड होगा इस चैप्टर में हर क्वेश्चन में कि ये मोमेंटम है तो लीनियर है या एंगुलर है। सिर्फ मोमेंटम बोलोगे तो कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, फिर इसमें जो रोल फोर्स प्ले करता है ना, इसमें वो रोल टॉर्क प्ले करता है। टॉर्क क्या रोल प्ले करता है भाई, ये लीनियर मोशन पॉसिबल ही नहीं है बिना फोर्स के। जब तक फोर्स नहीं लगेगा ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं बदलता है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां निकला तो तू समझ कुछ ना कुछ फोर्स उधर है ही है, बात तुझे दिखा नहीं दिखा वो तेरा कंसर्न है, समझ। कोई ऑब्जेक्ट यहां से निकल के गया मतलब कहीं से फोर्स आया है, तुझे दिखा तो वेरी गुड, नहीं दिखा तो भी है। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन द सेम वे टॉर्क इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर रोटेशनल मोशन। कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो आप समझ लेना बिना टॉर्क के घूम ही नहीं पाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो आप समझो इसको कहीं ना कहीं से टॉर्क मिला होगा। कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो कुछ ना कुछ टॉर्क उधर होगा ही होगा। आपको दिखा नहीं दिखा वो आपकी समझ है, आपका कॉन्सेप्ट है, आपका क्लियरेंस है, लेकिन टॉर्क इज देयर कंपल्सरी, तो ही ऑब्जेक्ट घूमता है। समझा कि नहीं, पक्का। चलो फिर एक और टर्म है, जैसे सब तो आ गया, और तो क्या बाकी है बोलो। इसमें कुछ कोई क्वांटिटी याद आ रहा है तो उसको यहाँ पे अपन रिप्लेस करते हैं। डू यू रिमेंबर एनी अदर क्वांटिटी? सब तो हो गया, कोई बात नहीं। चलो फॉर्मूले लेते हैं, फॉर्मूलों को रिप्लेस करते हैं, नए फॉर्मूले लाते हैं डायरेक्ट। देखो इसमें फॉर्मूला था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें स्पीड की जगह कौन आ जाएगा, ओमेगा। डिस्टेंस की जगह कौन आ जाएगा, थीटा। हो गया, है कि नहीं, है कि नहीं। अब इसको इंस्टेंटेनियस करना है तो ये डी थीटा बाई डी टी ले सकते हैं। इसमें नहीं लेते थे डी एक्स बाई डी टी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस द वेलोसिटी, लेते थे ना। तो इसमें भी ले सकते हो आप। अब इसमें आपको एवरेज लेना है तो इसको डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी भी ले सकते हैं, लेकिन इसके पीछे की सोच क्या है, एंगल अपॉन टाइम। इसके पीछे का थॉट क्या है, एंगल अपॉन टाइम।
समझा? कहां से कॉपी किया अपन ने? यहां से, चैप्टर 3 से। क्लियर है? अब एक और, जैसे एक्सेलरेशन है, डेल्टा v बाई डेल्टा टी होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम पर यूनिट। ओके, तो एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करेंगे? अल्फा से, और वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा। क्लियर? ये हो गया आपका एवरेज। मान लो आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए तो डी ओमेगा बाई डी टी, सिंपल। बोलो, है कि नहीं? दांसू कॉन्सेप्ट सब सीधा यहाँ से कॉपी मार के अपन यहाँ नया फॉर्मूला ला रहे हैं। जिन फॉर्मूलों को सीखने में हमको 2-2 महीने लग गए चैप्टर 3-4, वो आज 2-2 मिनट में अपने हाथ में आ रहे हैं इस चैप्टर में, अलग से सीखने की जरूरत ही नहीं है ना? चलो अभी और भी है, अरे और भी है। देख, जैसे ये वाला फॉर्मूला था v इज इक्वल्स टू v0 प्लस AT बना, इसको रिप्लेस कर, रोटेशनल में क्या लोगे? ओमेगा 0 प्लस एक्सेलरेशन को कौन रिप्लेस करेगा? अल्फा टी। वेरी गुड, हो गया काम आपका। थोड़ा स्पेशल है तो इसको अपन रेड कलर से कवर कर देते हैं। ओके, वन मोर, x इज इक्वल्स टू v0 t प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसको कौन रिप्लेस करेगा? x को कौन रिप्लेस करेगा? थीटा। v0 मीन्स ओमेगा 0 हाफ अल्फा, बोलो क्या बोलते हो? है ना इंटरेस्टिंग? तो बोला तो था आपने स्टार्टिंग में, ये दो ऐसा थियरी देखा था, आपको लगा होगा ये रोटेशनल कैसा चैप्टर होगा यार। इट इज अ फैंटास्टिक चैप्टर। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें होता है ना v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, करो रिप्लेस, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर 2 अल्फा थीटा, सिंपल। नेहा आ रहा है पकड़ में कि नहीं आ रहा है? 3 हो गए। अच्छा, ये कौन सी पैटर्न के फॉर्मूले थे? इनको हम क्या बोलते थे वहां पे? वेरी गुड, वेरी गुड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये है यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसमें 4 थे, 3 नहीं थे दोस्त, वो चौथा आप हमेशा भूल जाते हो। x इज इक्वल टू v प्लस इंटू, वेरी गुड यार, वेरी गुड। अब इसको चलो करो इसमें कन्वर्ट। थीटा इज इक्वल टू इंटू टी। बोलो आया कि नहीं? तो फिर यार, अरे ऐसे तो बहुत है अपने पास, भर भर के पड़े, बोल ऐसे तो भर भर के पड़े अपने पास। और दूं थोड़ा, आ तो रहा है मजा यार, इधर दे दूं? चलो आ जाओ, देखो रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन में ये रहा P इज इक्वल्स टू mv। तो बोलो कौन किसको रिप्लेस करेगा? नया फॉर्मूला क्या बनेगा? हाँ, P को कौन रिप्लेस कर रहा है? L। मास को कौन रिप्लेस कर रहा है? I। V को ओमेगा, तो L इज इक्वल्स टू I ओमेगा। बोल बोल, कोई तकलीफ है? आ रहा है पकड़ में सारा फॉर्मूला? ठीक है, एक और लेते हैं। हाँ छोकरी, वेरी गुड। फोर्स इज इक्वल टू एम ए। फोर्स को कौन रिप्लेस करेगा? टार्क, आई अल्फा। ओहो बढ़िया, क्या बात है, हो गया। अभी और कोई है? बी इंटू ना, हाँ हाँ हाँ, फोर्स इज इक्वल टू पा बोला इस छोकरी ने। फोर्स इज इक्वल टू माँ आ गया ना, ये पा। रोटेशनल में भी ये पा ही रहता है ना, क्योंकि एरिया होता है। अब ऑब्जेक्ट सीधा जाए या गोल घूमे, उसका एरिया तो उतना ही रहता है, तो एरिया को एरिया ही रखते हैं, प्रेशर को भी प्रेशर ही रखते हैं, प्रेशर को प्रेशर ही रखते हैं। तो ये इक्वल है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। मैं देता हूं ना एक और, रुको। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक, गोल घूमने वाली काइनेटिक एनर्जी। ओहो बढ़िया, क्लियर है? बोलो कैसा लगा फॉर्मूलों का माया जाल आपको? अब ये सारे फॉर्मूले आपके ना टेक्स्ट बुक में चल चुके या चलेंगे, उससे पहले आपको एडवांस में आ गए सारे। बोलो क्या बोलते हो? टेक्स्ट बुक की वेट करके नहीं बैठना पड़ेगा। चल गया टेक्स्ट बुक में ये सारा पोर्शन?
अभी नहीं चला है ना, लेकिन वो टेक्स्ट बुक क्या है कि बोर्ड एग्जाम, स्कूल एग्जाम्स की पैटर्न से आराम से पढ़ाया जाता है ना। तो मैं तो इधर आके जीई का लेक्चर तो डायरेक्ट लिख दिया धनाधन, वो सर आराम से पढ़ा रहे होंगे सारा प्रूव करवा के, तो उधर सीख भी लेना, एक बार इसकी प्रैक्टिस हो जाए। वहां पहुंचोगे टेक्स्ट बुक में, तब तक ही आपको इधर लर्न भी हो जाएंगे। क्लियर है? बोलो कैसा लगा भाई, बढ़िया कि नहीं बढ़िया? आई इज इक्वल टू बहुत सारे 50 फॉर्मूला है आई के, लेकिन एक बेसिक थॉट है इस आई के लिए, आई इज इक्वल टू mr स्क्वायर। लेकिन आई पे अभी मैं डिस्कस नहीं कर सकता, वरना मेरा लेक्चर डायरेक्शन लेस हो जाएगा। आई पे पूरा मेरा 3-4 लेक्चर आएगा, जिसमें हम सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखेंगे। आई का बेसिक से स्टार्ट करके बड़े बड़े जो शेप होते हैं ना, गोला है, ट्रायंगल है, कॉन है, वायर है, डिस्क है, रिंग है, सिलेंडर है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इन सब का आई हम प्रूव करना सीखेंगे बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इट विल टेक 3 to 4 lectures, but right now I am not interested to teach you in moment of inertia anything in this, क्योंकि वो टाइम लेगा, मेरे को भी मेरा टॉपिक पकड़ के रखना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला ये मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, mr स्क्वायर, ये बेसिक है, जिसकी हमको भी बहुत जरूरत होगी नहीं। ओके चलो क्लियर है? अब दिल तो बहुत कुछ चाहता है, ऐसे बहुत फॉर्मूले भरे पड़े दिमाग में, कितना लिस्ट बनाऊंगा लंबा। अभी बेसिक इससे चला लो, आप एक शुरुआत कर रहे हैं ना चैप्टर की, अगले लेक्चर तक ये सारे फॉर्मूले छाप के आओ दिमाग में, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंट लेने हैं क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंट लेने हैं ये सारे फॉर्मूले। सही बोल रहा हूँ? अरे बाप रे, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब क्या आपको वो घड़ी के कांटे का स्पीड सिखाया गया था, स्पीड ऑफ नीडल ऑफ वॉच? सिखाया था, तो उसको अभी स्टार्ट नहीं करूँ यहाँ पे, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि जो क्लॉक होता है उसका सेकंड वाला जो नीडल है उसका स्पीड क्या होता है, एंगुलर स्पीड। फिर आवर वाले नीडल का एंगुलर स्पीड, वो भी तो घूमता ही है ना, उसका घूमने का स्पीड क्या है। तो वो सब बातें आगे चैप्टर 4 में डिस्कस कर ली है मैंने, मुझे याद नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। हो चुकी है तो उस पर टाइम नहीं लूँ ना, तो सीधा अपना चालू करता हूँ। अब ये जो फॉर्मूला है इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे तो मैं आगे के क्वेश्चंस प्रोजेक्टर पर लेने वाला था, बट सडनली आई चेंज माई माइंड, सीधा ही लूँगा। वो वाला फ़ोन लाओ, उसमें से क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। ओके बच्चा पार्टी, अब कुछ 3-4 बिल्कुल बेसिक बच्चों जैसे सम्स देता हूँ, ताकि आपका क्या पहली बार है ना, तो ये सारे फॉर्मूले कवर हो जाए। ये कैमरे में फॉर्मूला कवर हो रहा है ना, फॉर्मूले का रेंज रखना। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। अ व्हील हैज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 3। व्हील हैज एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब क्या दे दिया आपने को, अल्फा। कितना है, 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इनिशियल एंगुलर स्पीड 2। इनिशियल एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड मतलब ये ओमेगा, और इनिशियल है तो ओमेगा 0। हो गया काम। फिर पढ़ो, इन अ टाइम 2 सेकेंड इट हैज रोटेटेड थ्रू एन एंगल व्हाट। इन टाइम 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में क्या एंगल रोटेट किया। ये सम CBSE PMT 2007 में आया था। बोलो बच्चे जैसा सम है, आप मान जाओगे कि अरे सर ऐसा, और आपको आ भी जाएगा। देखो डेटा क्या है आपके पास, थीटा टी ओमेगा 0 अल्फा, ये ढूंढना है। कौन सा फॉर्मूला बनता है, वेरी गुड वेरी गुड। और ऐसे आपको जजमेंट नहीं आ रहा ना, अभी नया नया हो तो आप मेरी नज़र से देखो। जैसे ये आपका डिस्टेंस होता है, टाइम होता है, V0 होता है, ये होता है। अब बोलो याद आएगा फॉर्मूला, D = V0 t + ½ AD²। आया कि नहीं? तो इनिशियली आपको इन फॉर्मूलों से दिक्कत हो रही है, अचानक आपका ग्रिप नहीं आ रहा है, सिलेक्शन नहीं याद आ रहा है, तो इसको ऐसे लिख दो ना रफ में कि अल्फा को हम A समझे, इसको V0 समझे, इसको D और इसको T समझे, तो अपने को याद आएगा ना, D = V0 t + ½ AD² आएगा कि नहीं? तो वही लिख, चल वो याद आ रहे हैं तो वही लिख, D = V0 t + ½ AD²। अब D को थीटा समझ, इसको ओमेगा 0 समझ, इसको अल्फा समझ, इसको T। हो गया फॉर्मूला यार। कहाँ टफ है फिजिक्स, सिर्फ समझने का तरीका होना चाहिए। चलो अब रखते वैल्यू। ओमेगा 0 कितना है, 2, टाइम टेकन 2, अल्फा कितना है भैया, 3,
टाइम टेकन 2, कैंसल, 4 6 10 रेडियन, 2 सेकंड में 10 रेडियन का एंगल बनाएगा। बोलो कैसा लगा, है ना इजी। अब लगता है ना आपको कि इन फॉर्मूले में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, प्रैक्टिस करो बस। और शुरुआत के 2-3 लेक्चर तक आप ऐसे कंपेयर करके फॉर्मूला लिखो, आपको जल्दी याद आएगा। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, तो हो गया। चलो एक और देता हूं, 3-4 दूंगा छोटे छोटे सम्स, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए एक बार। एक और है, चलो क्या है वो। अ व्हील इनिशियली एट रेस्ट एक्वायर्स एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 128। व्हील इनिशियली एट रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसका 0, और इट एक्वायर्स एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 128। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना। ओके, फिर क्या बोला है, इन 4 सेकेंड्स, टाइम दिया है 4 सेकेंड। हैंस इट्स कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन इज व्हाट। ही हा हा, ये पूछा गया था गुजरात बोर्ड की एग्जाम में अप्रैल 2015 में, 2015 में। बोलो कैसे कैसे सम्स पूछते हैं। फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा है, रोटेशनल में नया नया बच्चा हूं मैं, आज ही आया हूं रोटेशनल में, तो छोड़ रोटेशनल, इसको क्या समझना है, ए टी वी वी 0। बोल कौन सा फॉर्मूला बनता है, वेरी गुड, चल बढ़िया। अब लिख लो ओमेगा, बोलो आया मजा कि नहीं आया, है ना इजी। 128 0 4 32 आया भाई, 32 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर क्या बोलते हैं, स्क्वायर नहीं वे स्क्वायर, हम लिखते हैं ऐसा। अब पढ़ते हो ई स्क्वायर, इसमें ई कहाँ आया, कहीं आता है क्या ई? बहुत से बच्चों को सुनता हूं सर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये ई स्क्वायर क्या होता है, ई कहाँ इसमें? ऐसा किसी स्टेट पे हम स्पेसिफाइड नहीं कर सकते, यूपी बिहार ऐसा नहीं। हमारे राजस्थान वाले भी बोलते, मारवाड़ी लोग भी, वो तो और भी तगड़ा बोलते हुए। सही में यार, जैसे ये नहीं होता स्त्री, हाँ तो उसमें ई लगा देते स्त्री। अरे भाई स्त्री वो घिसने वाला, और स्त्री मतलब अलग होता है सब। हाँ हमारे कुछ दोस्त हैं, दे आर फ्रॉम महसाणा, उनका तो लैंग्वेज का एक्सेंट सुनोगे आप और दिल खुश हो जाएगा। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, एग्जाम, बोलो क्या बोलते हैं, एग्जाम। हाँ अपन नहीं बोलते मेरे एग्जाम है, तो वो लोग क्या बोलते हैं, मारे एग्जाम जे एग्जाम। अब इसमें एग्जाम कहाँ से हो गया, ये तो एक्स से एम है, वो लोग बोलते हैं एग्जाम, समझा। तो ये एक्सेंट पे नहीं जाना है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, हो गया। एक और मजे से पढ़ने का, जूस पीवानू कैरम रमवानू मजा नहीं लाई। चलो एक और, फिर लास्ट वाला थोड़ा धांसू दूंगा, अभी एक और इजी दे देता हूं। इनिशियल एंगुलर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज 2। इनिशियल एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा 0 बोल दिया इन्होंने 2। फिर क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन इज 3, अल्फा इज 3। क्लियर। फिर बोल रहे हैं आफ्टर 4 सेकेंड इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये रहा डिस्प्लेसमेंट और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा पूछा है। अब फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, नो वरी, ये हो गया V0 A T D। बोल कौन सा फॉर्मूला बनता है, D इज इक्वल्स टू V0 T प्लस हाफ ए डी स्क्वायर ही बन रहा है ना, तो लिख ले D इज इक्वल्स टू V0 T प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, ये थीटा, ये ओमेगा 0, ये अल्फा, ये टी स्क्वायर। रखो वैल्यू, ओमेगा 0 कितना है भैया 2, टाइम टेकन 4, अल्फा कितना है भैया 3, टी कितना है 4। चलो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24,
32 आया रे रेडियन में, बोलो कैसा लगा? इजी है कि नहीं है? पक्का एकदम गजब। चल स्क्रीनशॉट लिया। अब एक आखिरी सम, सबसे धांसू है। इसका ऑप्शंस पहले लिख देता हूं। इसका ऑप्शन ए 1 मीटर, ऑप्शन बी 2√4 प्लस पाई स्क्वायर, ऑप्शन सी 2√2 प्लस पाई स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी, ऑप्शन डी किधर है? ये रहा 4√4 प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है सर? 2 मिनट और लगेगा, खत्म हो रहा है लेक्चर। द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 2 मीटर। ये रहा व्हील, व्हील टायर रे, हाँ, उसका रेडियस क्या है? 2 मीटर। ये हो गया जमीन, इस जमीन पे भी घूमेगा घूमेगा। ठीक है, आगे देखो। इट्स 1 पॉइंट इज इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड। तो ग्राउंड के कांटेक्ट में होगा ना एक पॉइंट, तो हवा में थोड़ी लटकेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट है ए, समझ लो वो ग्राउंड के कांटेक्ट में है। ठीक है, अब आगे देखो। व्हेन द व्हील कंप्लीट हाफ रोटेशन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल इज व्हाट? ही व्हेन द व्हील कंप्लीट्स हाफ रोटेशन, ऐसे हाफ रोटेशन पे क्या था? जैसे देखिए अंगूठा नीचे है ना, इसको हाफ रोटेट करूंगा तो ऊपर आ जाएगा ना। तो हाफ रोटेशन का ड्राइंग कैसा बनेगा? ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा ऊपर घूमते हुए, है कि नहीं? तो ये डिस्प्लेसमेंट ढूंढना इस पार्टिकल का। तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहाँ था, यहाँ पहुंच गया, तो इसी को समझेंगे डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्या बोलते हो? ये ढूंढना है अपने को। उन्होंने डिस्प्लेसमेंट बोला है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला है, सीधा स्ट्रेट लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोला है। तो जो पार्टिकल तेरा इधर था पहुंचा इधर, तो यही सॉल्व करना है ना, कि नहीं करना है? तो इजी है, देख बताता हूं कैसे। ये टोटल क्या हो जाएगा? कैसे? 2 और 2 4 हो गया। ये क्या होगा भैया? पाई आर। कैसे? वेरी गुड वेरी गुड, सरकमफेरेंस। कोई भी व्हील है, पूरा यूं देख, अंगूठा नीचे ना, पूरा घूम के, हाँ, तो 2 पाई आर होता है। पूरा घूम जाता है तो 2 पाई आर होता है, आधा घूमेगा तो पाई आर। तो ये रेंज क्या है? पाई आर, है कि नहीं? लेकिन रेडियस तो ऑलरेडी 2 दिया हुआ है, तो 2 पाई हो गया ना। अब बे पाइथागोरस कर, अब खत्म खेल। इसको नाम दे दो x। तो चलो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 2 पाई का स्क्वायर। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 4 पाई स्क्वायर। इसमें से 4 कॉमन ले ले, हो गया x स्क्वायर। स्क्वायर हटा, इतने रूट लगा, तो ये वाला 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा, बाकी का सब रूट के अंदर ही रह जाएगा, मजे करेगा। आंसर बोलो कैसा लगा क्वेश्चन? सारा अपनी सोच और ड्राइंग पे डिपेंड करता है क्वेश्चन, कि आपने व्हील को सही तरीके से सोचा, घुमाया और ड्राइंग लिया, खत्म। तो रोटेशनल मोशन का ओपनिंग इतना ही मिलेगा आज आपको। अब इन फॉर्मूलों को थोड़ा पक्का करके आओ, तगड़ा करके आओ। तो अगले लेक्चर में इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे दासू सम्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, ओके, चलो बाय।